डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विद्वान थे, दूरदृष्टा थे और अपने विचारों में स्पष्टता रखते थे। उन्होंने भारत की गहराई को समझा और जब धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा उठाई गई, उन्होंने उस मांग के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया और अपनी पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन में विश्लेषण को प्रकाशित किया। उन्होंने देखा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक वेशभूषा, अनेक पूजा पद्धति और अनेक प्रकार के खान पान होते हुए भी कोई भी समुदाय भारत से अलग होने की बात नहीं करता था। किसी छोटे समूह द्वारा यह मांग की भी जाती थी, फिर भी किसी बड़े समूह का समर्थन उसे प्राप्त नहीं होता था। यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप में से कई लोगों ने यह कमेंट करा कि हमें यह बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत पाकिस्तान विभाजन पर क्या दृष्टिकोण था और उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तकों में क्या लिखा है। उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस्लाम को क्यों नहीं कबूल किया, यह भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमिताभ बच्चन, हर्षा भोगले, माधुरी दीक्षित, इन सभी के बाबा साहब अंबेडकर पर क्या विचार हैं। इन्होंने खुले मंच पर ऐसा क्या बोला जो सभी को हैरान कर गया। आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम, ईसाई या कोई और धर्म क्यों नहीं अपनाया, उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। इसको लेकर उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है जिसका नाम पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका द क्रांतिकारी पर। तो आखिर उन्होंने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया या ईसाई धर्म क्यों नहीं अपनाया, चलिए उनकी पुस्तक से ही बात करते हैं। दरअसल अंबेडकर का कहना था कि मुस्लिमों का भाई भाई वाला भाव केवल मुस्लिमों के लिए ही है। यह बात तब पुख्ता हुई जब खिलाफत आंदोलन चला, जो पूर्णतः इस्लामिक आंदोलन था और उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसमें भी मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोग खुलकर हिस्सा ले रहे थे। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तुर्की पर खलीफा का राज्य पुनः स्थापित करना था। मुस्लिम लीग को भारत के अधिकांश मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की बात न मानने पर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी और वह दिन था 16 अगस्त 1946 और इसी दिन 4000 से अधिक हिंदुओं की बंगाल में हत्या कर दी गई। इस बात का बाबा साहेब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने लिखा कि केवल एक जमीन के टुकड़े पर रहने से देश नहीं बनता, बल्कि रहने वाले लोगों में यदि आपस में घृणा का भाव है तो वह साथ साथ किसी मजबूरी में तो रह सकते हैं, पर लंबे समय तक यह संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में यह बात भी लिखी कि इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा भारत की जनता पर कितने अत्याचार किए गए। मंदिर तोड़कर उनकी जगह मस्जिदें खड़ी कर दी गईं। अफगानिस्तान जैसे देशों में प्राचीन बौद्ध मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, वह भी सिर्फ इस्लाम के नाम पर। स्त्री व पुरुषों पर भयंकर अत्याचार हुए। अंबेडकर साफ तौर पर यह लिखते हैं कि मुगलों का आक्रमण करने का कारण केवल लूट नहीं था, बल्कि गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म कबूल करवाना था और जो ना कबूल करे उसकी सजा मौत थी। अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 41 पर डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर टाइटस का एक लेखन उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि मोहम्मद गजनी ने अजमेर पर कब्जा करने के लिए मूर्ति वाले मंदिरों को तोड़ दिया, उसकी जगह मदरसे और मस्जिदें खड़ी कर दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हजारों मंदिर तोड़ दी, उनकी नींव पर मस्जिदें खड़ी कर दी। मंदिरों से मिले पत्थरों से दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई गई और उसकी दीवारों पर कुरान खुदवा दी गई। पेज नंबर 42 पर अंबेडकर लिखते हैं कि अकबर के समय बनारस में, जिसको काफिरों का गढ़ माना जाता था, अकबर के फरमान से सभी मंदिर तोड़ दिए गए। इलाहाबाद क्षेत्र में 76 मंदिरों को तोड़ दिया गया। काफिर नेताओं को मार दिया गया। पेज नंबर 43-44 में डॉक्टर टाइटस के शब्दों को अंबेडकर लिखते हैं, जिसमें बताया गया था कि न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा जाता था, बल्कि उनके धन को भी लूट लिया जाता था। सुंदर पुरुष और महिलाओं को गुलाम बनाकर गजनी भेज दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिमों की मानसिकता को समझ गए थे, इसीलिए लंबे समय तक हिंदुओं में जातिवाद के कारण अपमानित होते हुए भी उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को इस्लाम कबूल करने की सलाह नहीं दी, बल्कि स्वयं भी बौद्ध हो गए और अपने पिछड़े वर्ग के साथियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी। उनका विचार था कि आरक्षण के माध्यम से धीरे धीरे इन वर्गों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और सब दोबारा देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। हम डॉक्टर अंबेडकर के ऋणी हैं, जिन्होंने वस्तु स्थिति को समझकर समाज को एक नई दिशा दी, एक बहुत बड़े जनसमूह को इस्लाम में जाने से बचा लिया और पिछड़ों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई और बौद्ध धर्म अपनाया।
क्योंकि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य शांति है। यही कारण है कि भारत में जिन जिन लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया है वह कहीं भी हिंसा करते नहीं देखे जाते और ना ही वह किसी देश की संस्कृति को तार तार करते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि आखिर बाबा साहेब ने इस्लाम को क्यों नहीं अपनाया। आप जानते हैं कि आखिर माधुरी दीक्षित के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर क्या विचार थे। दरअसल IBN लाइव द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा था जिसमें प्रसिद्ध पत्रकार राजदीप सरदेसाई भी थे। उनसे जब बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने जो कुछ कहा यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये देखिए माधुरी दीक्षित ने क्या कहा। Today's generation has learnt about Baba Saheb Ambedkar only through their textbooks, and I think this will reintroduce them to his greatness and what he has done for our country. So I think it's a wonderful thing, and hats off to Mr. Ambedkar. इसके बाद प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर जिनको हर्षा भोगले के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग सारे क्रिकेट मैच में इंग्लिश में कमेंट्री करते हुए दिखे जाते हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर ये कहा। Now, for us, Baba Saheb Ambedkar was an intellectual who gave India one of the finest constitutions that we've ever had. And I hope that is how the generation after ours remembers him by. And I hope contemporary India allows the next India to remember him as the intellectual he was and for the sense of equality and a fair play he stood for, not for anything else. तो दोस्तों, आपने सुना कि हर्षा भोगले ने बाबा साहब अम्बेडकर पर क्या कहा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर क्या कहा। चलिए ये खुद सुन लीजिए। Amitabh Bachchan, are you surprised at all with the choice of B.R. Ambedkar as the greatest Indian since the Mahatma? No, I'm not. I just feel that in a country as diverse as ours, and with so many restrictions and so many problems that Shabana has been mentioning about, for someone to structure a constitution that is going to take care of it, and for so many other greats that came after him to follow that constitution to the T, is the greatness of Baba Saheb Ambedkar. Give a one big round of applause to all our eminent panelists and those who've joined us in this journey. तो दोस्तों, आज हमने जो आपको बताया, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आज का यह वीडियो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।